आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आप रात में कपड़े धोते हैं? क्या आप काले कपड़े ज्यादा पहनते हैं? क्या आप एक ही कपड़ा 2 बार पहनते हैं? क्या आप चेक और धारियों वाली शर्ट ज्यादा पहनते हैं? तो जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, बदलते फैशन के साथ कपड़े पहनने का तरीका, डिजाइन, फैब्रिक्स भी हम लोग बदलते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, आप और हम जिस तरह के जिस फैब्रिक से बने कपड़े पहनते हैं, उनका हमारी सेहत, हमारी आमदनी, हमारी किस्मत, हमारी सफलता पर असर पड़ता है। अगर आपने कभी इस पहलू पर गौर नहीं फरमाया है तो आज जो आपको पंडित जी बताएंगे उसको सुनने और देखने के बाद आप इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज आपको पंडित जी देने वाले हैं। और इस बीच अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 7 नवंबर 2016 दिन सोमवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो दोपहर में 1:09 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज दोपहर 1:09 से रात तक गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। आज सुबह 6:42 से पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। अब चलिए आज की हम खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, उनके पास समय नहीं है कि वो सुबह दफ्तर जाने से पहले कपड़े धो पाएं। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम घर वापस लौटते हैं, शाम को कपड़े धोते हैं, रात हो ही जाती है। तो ऐसे रोज रोज कपड़े धोना, वो भी रात को, इससे क्या असर पड़ता है खुद के जीवन पर और हमारे परिवार पर? सबसे पहले बताइए। देखिए, व्यक्ति के जीवन की छोटी छोटी कार्यशैली, छोटे छोटे क्रियाकलाप उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। ये बात दूसरी है कि कुछ चीजें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, कुछ चीजें परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। हमारे जीवन की एक एक एक्टिविटी हमारे जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वो परोक्ष रूप से करे और चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे। ये सही ज्योत्सना आपने प्रश्न पूछा है कि जो महिलाएं, जो लड़कियां पूरे दिन नौकरी करती हैं, रात में घर जाती हैं, तो फिर रात में अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल करके, धो करके रात में सुखा लेती हैं, सुबह आयरन कर लेती हैं और फिर सुबह चल देती हैं। जो लोग रात में कपड़े धोते हैं वो जरा ध्यान से हमारी बात को सुने। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं कि आप क्यों धोती हैं कपड़े रात में, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है उसको जान लेना भी आपका धर्म बनता है। रात में कपड़े धोने और सुखाने से आपकी किस्मत और आपके शरीर पर भी इसका असर होता है। कैसे? ब्रह्मांड का हर एक कण एटॉमिक ऊर्जा का निर्वाह करता है। संसार की हर वस्तु अणु से निर्मित है। अणोरणीयान वेदांत का एक सूत्र है। प्राणात्मक और धनात्मक ऊर्जा से ये चार्ज होते हैं। इसलिए शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें रात में नहीं करना चाहिए। जैसे रात में कपड़े बिल्कुल नहीं धोना चाहिए और रात में कपड़े सुखाने भी नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानियां हर समय बनी रहती हैं, क्योंकि कपड़ों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस कपड़े में बना रहेगा, जिसके कारण आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। ये सब बीमारियां आपके लिए आम बात हो सकती हैं। रात में सुखाए हुए कपड़े पहनने से
हमारी स्किन को और हमारे रोम के छिद्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बात हमारी अगर आप समझ रहे हों तो रात में कपड़ा धोना अगर एक बार जरूरी है तो धो भी सकते हैं, लेकिन उसे दिन में ही सुखाएं, सूरज की रोशनी में ही सुखाएं, इस बात का ध्यान रखें। छाया में पंखा चालू करके कपड़ा सुखाने से और उसको पहन लेने से आप एक दिन डिप्रेशन के शिकार जरूर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। आज आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कपड़ों का फैब्रिक, कपड़ों की सिलाई, कपड़ों पर बनी डिजाइन, नए और पुराने कपड़े पहनने और दान करने का आपका तरीका कैसे आपके जीवन को, कैसे आपकी किस्मत को प्रभावित करता है। तो आप देखते रहिए कालचक्र और बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको सामना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करना होता है। तो आपके ऊपर असर, आपके परिवार के ऊपर नकारात्मक असर ना पड़े, इसी बारे में आपको पंडित जी आज विस्तार से बता रहे हैं। तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम काल चक्र को देखने की आपको जरूरत है। चलिए अब राशिफल का हम आगाज करेंगे। बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज के ग्रह गोचर में मंगल और शुक्र की तृतीय एकादश की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज महिलाओं की ओर से आपको विशेष सम्मान मिलेगा। आज आपकी मां के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और आज आप अपने काम से संतुष्टि महसूस करेंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव आपके लिए है कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र है, इसलिए आज अपने परिवार के लिए आप थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। देवी कवच का पाठ करिए और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि से पंचम राशि अर्थात कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति और उससे पंचम चंद्रमा की स्थिति इस बात का पूरा संकेत है कि आज आपको अपने बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी खबर मिलने वाली है और आज कहीं से आपको निश्चित रूप से धन लाभ होगा। यदि विदेशों में आपका पेमेंट रुका हुआ है तो आपका पेमेंट आज रिलीज हो जाएगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, आपके खान पान स्थान का स्वामी बुध नीच सूर्य के साथ है। आज आप अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार के नशा से बिल्कुल दूर रहिएगा, नहीं तो ये आपके जीवन को चौपट करने में बहुत मददगार हो जाएगा। और किसी से भी बात करते समय सोच समझ करके बात करिएगा। आज मैं आपको शुभ उपाय बताना चाहता हूं कि कन्याओं को मीठा भोजन जरूर कराइएगा और दही का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। कपड़ों को लेकर पंडित जी हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं फैब्रिक के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो क्या हमें फैब्रिक का भी ध्यान रखना होता है और क्या फैब्रिक से भी हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक कोई असर पड़ता है, इस बारे में बताइए। देखिए ज्योत्सना जी, सही बात तो ये है कि कपड़े भी हमारे शरीर पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसमें कपड़ों का रंग, उनकी डिजाइन, उनकी सिलाई बहुत अहम भूमिका निभाती है। नेचुरल फाइबर्स जैसे सिल्क और कॉटन के कपड़े ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखते हैं। सिल्क और कॉटन के कपड़ों में ज्यादा सात्विक गुण होता है, जबकि आर्टिफिशियल फाइबर जैसे नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर में सकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। इन फैब्रिक से बने कपड़े रजोगुण और तामसी गुणों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। ऐसे में सिल्क और कॉटन के कपड़े ज्यादा पहनने वालों पर सात्विक गुणों का ज्यादा प्रभाव
होता है। और आर्टिफिशियल फाइबर से बने कपड़े पहनने वालों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिव एनर्जी से हर समय परिपूर्ण रहें, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में बना रहे, तो आपको हर समय सूती और सिल्क के कपड़े पहनने चाहिए। कपड़ों पर की गई सिलाई, उन पर बनी हुई डिजाइन, उनका रंग, ये भी आपके तरक्की, आपकी सफलता, आपकी आमदनी के आड़े आ सकता है। ये कैसे आ सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, इस बारे में विस्तार से पंडित जी से जानकारी लेंगे। इस बीच हमारे दर्शक चेन्नई से भूषण जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं आप। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए भूषण जी। पंडित जी, मैं अपने छोटे बेटे के बारे में बात करना चाहता हूँ जी। उसका नाम अमित है और वो 10 सितंबर 1974 को पैदा हुआ था, मतलब 42 साल का हो गया है। जी जी। वो अपनी जिंदगी में अभी तक बिल्कुल सेटल नहीं हुआ। एक नौकरी मिलती है, दूसरी चली। अभी 5 महीने पहले उसको एक नौकरी मिली थी, बहुत अच्छी नौकरी थी। अब पर 2 महीने से उसके ऊपर अजीब अजीब लांछन लगाकर उसको निकाला हुआ है। चलिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको भानु जी कि आपके द्वितीय पुत्र के भाव का स्वामी है बुध और उससे जीविका स्थान का स्वामी है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि बच्चा 42 साल का जरूर हो गया है, लेकिन इसको आजीविका के क्षेत्र में स्थायित्व तो नहीं मिल पा रहा है। स्थायित्व तो न मिलने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि बच्चा अपने व्यवहार के प्रति बहुत सजग नहीं रहता है। एक रूपता इसके व्यवहार में नहीं रहती है। लांछन जो लगता है, किसी को लांछन लगाने में कोई बहुत फायदा नहीं मिलता है, बल्कि इनके व्यक्तित्व से लोग आकर्षित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण आरोप प्रत्यारोप लगा करके इनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आप इनको कहिए कि अगर ये अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज एक बार करना शुरू करें और एक बार करना शुरू करें और 108 दिन तक नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। राम दरबार का चित्र लगा करके पूजा करें। राम दरबार के सामने धूप दीप अगरबत्ती जला करके और कम से कम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। जब इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, इनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, इनकी भाव भंगिमा अच्छी होगी, इनके चेहरे में सात्विकता और आकर्षण होगा, तो जहां भी नौकरी करेंगे वहां टिकाऊ रहेंगे। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की इनका आज का राशिफल और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन मंगल की जो स्थिति है उसके कारण आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो श्रीमान, आज आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। जब गुस्सा आए तो चहलकदमी करने लगिएगा और एक गिलास पानी पी लीजिएगा और फिजूल खर्ची पर अपने रोक लगाने की कोशिश करिएगा। आज बिना मतलब के चीजों पर पैसा खर्च करना बुद्धिमानी नहीं होगी और गलत कामों से बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा। आज आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। लड्डू और दुर्वा गणेश जी के सामने आपको प्रसाद के रूप में समर्पित करना चाहिए। हरी मूंग का आपको दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। बताइए पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त है। आज तो पूरा दिन शुभ है भाई, क्योंकि आज सुबह 6:42 से ही पूरे दिन के लिए सर्वार्थ शुरू हो गया है। तो अब जब चाहे तब आप अपने अच्छे कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। काम में आपको सफलता मिलेगी, ऐसा आज का मुहूर्त संकेत करता है। और अब बात कर्क राशि वालों की करेंगे, इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आइए जानते हैं।
कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मकर राशि में 12 अंश 56 कला पर स्थित है। मकर राशि में बैठा हुआ चंद्रमा कर्क राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और आजीविका भाव का स्वामी मंगल भी उसके साथ है। तो ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि आज कर्क राशि के व्यवसायियों को बहुत अच्छा लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज मान सम्मान भी बढ़ेगा, समाज में आपका रुतबा भी बढ़ेगा और किसी लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। आपके लिए शुभ उपाय बताना चाहता हूं कि घर के आसपास अगर कोई शिव मंदिर है, शिवालय है, तो वहां जाकर के शिवलिंग का अभिषेक करिए और मीठा दूध गरीबों में बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से अंकित जुड़ गए हैं। जी अंकित जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1993 जी 11:37 AM दिल्ली। पंडित जी, मैं सीए कर रहा हूँ और मेरे सीए के पेपर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा है कि मेरा फ्यूचर कहाँ होगा। जॉब करता हूँ तो जॉब छूट जाती है, बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस खत्म हो जाता है। तो मेरा फ्यूचर क्या रहेगा पंडित जी, कि मेरे सीए क्लियर हो पाएगी और मैं आगे बिजनेस करूंगा या जॉब करूंगा? अंकित बेटा, आपके पंचम भाव विद्या स्थान का स्वामी सूर्य है, जो इस समय नीच राशि में प्रश्नकाल से 7वें भाव में बैठा हुआ है। सीए की परीक्षा में बिल्कुल आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आगे भी मुझे अभी सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये जो परीक्षा अभी होने वाली है, इसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको सफलता मिलेगी। आप सीए में सफल हो जाएं, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। अगर ये उपाय दृढ़ता के साथ आप कर लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सफल जरूर हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बार में सफलता न मिले तो निराश मत होइएगा, उपाय को दोबारा करिएगा और दोबारा से एग्जाम दीजिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। उपाय ये है कि सूर्य का एक तंत्रोक्त मंत्र है, ओम घृणि सूर्याय नमः। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, ओम घृणि सूर्याय नमः। इस मंत्र का 10 माला जप सूर्योदय के समय 31 दिनों तक लगातार आप कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो आज हम खास चर्चा कपड़ों पर कर रहे हैं। तो ऐसे में कपड़ों पर की गई सिलाई, उन पर बना डिजाइन और उनके रंगों का भी क्या हमारी किस्मत से कोई कनेक्शन होता है? इसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। कर रहे हैं कपड़ों से हमारी और आपकी किस्मत के कनेक्शन की। कैसे कपड़े हम पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और कैसे कपड़े हमारे भाग्य को कमजोर बनाते हैं, इस बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, जो कपड़ा जितना ज्यादा काटा जाएगा उसमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ही उतना ज्यादा बढ़ेगा और जिस कपड़े में जितना ज्यादा जोड़ और सिलाई होगी उतना ही नकारात्मक प्रभाव वो हमारे शरीर पर डालेंगे। आपने अगर किसी अच्छे साधु, संत, महात्मा, योगी और सिद्ध पुरुष को देखा होगा तो ऐसे लोग बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं, ये बात आपने ध्यान दिया होगा। इसलिए हमारी परंपरा में साड़ी को ज्यादा महत्व दिया गया है ताकि महिलाओं पर नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा प्रभाव न पड़े। ये बात आप अगर 1 मिनट ध्यान से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सनातन धर्म कितना सुलझा हुआ धर्म है कि जो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता है। हमारे देवी देवताओं के चित्र से लेकर के और आज की आधुनिक भारतीय महिलाएं पर्व और किसी उत्सव में साड़ी पहनना ही ज्यादा पसंद करती हैं और जब साड़ी पहनती हैं तो उनके चेहरे का आत्मविश्वास एक अलग ही ढंग से खिल करके सामने आता है। तो इससे ये बात तो प्रत्यक्ष रूप से साबित होती है कि साड़ी पहनने पर अन्य वस्त्रों के अपेक्षा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चेहरे पर ज्यादा दिखाई देता है। क्या आप काले कपड़े ज्यादा पहनते हैं?
काले रंग के कपड़ों के साथ सफेद कपड़े भी पहनते हैं, तो आप पर इन रंगों का एक साथ या अलग अलग पहनने का क्या असर होगा, ये भी मैं आपको आज विस्तार से बताने वाला हूँ। लेकिन अभी सिंह राशि के जातकों के राशिफल बताने का समय हो चुका है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस बहुत ही काम की जानकारी है, इसको जरूर आप सुनिएगा। जी हाँ, तो काले और सफेद कपड़े का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है, बिल्कुल आपको पंडित जी बताएंगे। हम जानकारी और लेंगे। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, सिंह राशि में तो राहु की स्थिति चल ही रही है, आपको पता है। और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव इस समय अपनी नीच राशि में 27 डिग्री 24 कला पर तुला राशि में विराजमान है। इस समय ये उच्च के नवमांश में है, तो और कुछ तो परेशानी नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा संभल करके बात करने की जरूरत है। बहुत भावावेश में आकर के या बहुत भावुकता में आकर के आप कुछ खराब न बोल जाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। व्यावसायिक मोर्चे पर थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए मेहनत का पूरा फल हो सकता है आज आपको न मिल पाए। अगर आपकी माँ बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत का आज आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज माँ की सेहत में गिरावट हो सकती है। सूर्य नीच राशि में है, इसलिए सूर्य को अर्घ भी दीजिएगा और सूर्य के मंत्रों का जप भी करिएगा। और यदि संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है तो हरिवंश पुराण की पुस्तक दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच गाजियाबाद से हमारी दर्शक उषा जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी उषा जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम उषा है जी। और मेरी जन्म तिथि है 22 अगस्त 1980। जी जन्म स्थान है मथुरा जी। और जन्म समय है मेरा सुबह 9 से 10 के करीब। जी, क्या जानना चाहते हो बेटा? जी, मेरे साथ पंडित जी बहुत ज्यादा समस्या है। मेरे पे झूठा केस लगा दिया है और मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए जी। मेरे पास 2 बच्चे हैं। 2 साल से मेरे और मेरे पूरे परिवार पे बहुत बुरा समय चल रहा है। एक झूठे केस में मेरे सास ससुर ने मुझे फंसा दिया है, तो बस ये जानना चाह रही थी कि क्या उपाय क्या है, मतलब मैं कैसे निकल पाऊंगी। देखो, आपके ऊपर चाहे जितना झूठा केस लगाया गया हो उषा, चाहे जितना झूठा केस आपके ऊपर लगाया गया हो, मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ, केस में आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, केस में आप एकदम बरी हो जाएंगी और बाइज्जत बरी हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। षड्यंत्र किया गया है आपके साथ और इस षड्यंत्र का भगवान पर्दाफाश करेगा और आपको सफलता मिलेगी। रही बात ये बेटा कि आपका भविष्य बुध और मंगल दोनों ग्रहों का चतुर्थ दशम स्थिति आपके भविष्य को काफी चुनौतीपूर्ण बना रहा है। काफी भविष्य में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ये संघर्ष आपका खत्म हो, इसके लिए आप मंगलवार को 100 पाठ हनुमान चालीसा के जरूर किया करो। 100 पाठ अगर मंगलवार को हनुमान चालीसा का करोगी और ये उपाय अगर 40 मंगलवार करोगी तो निश्चित रूप से आपके जिंदगी में फिर से जीने का रास्ता आपको मिल जाएगा। तो अगर आप रात को कपड़े धोते हैं तो इसका आप पर क्या असर पड़ता है, ये पंडित जी ने आपको बताया। फैब्रिक को लेकर भी पंडित जी ने आपको जानकारी दी। अब हम जरा कपड़ों के रंगों की बात कर लेते हैं। पंडित जी ये बताइए, जो कपड़ों का रंग है उसका भी क्या हमें खास ध्यान रखना होता है? रंग का हमारी पर्सनालिटी और हमारे बिहेव पर, हमारे नेचर पर क्या असर पड़ता है? देखिए, कपड़ों का रंग जहां तक है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव जीवन पर पड़ता है, क्योंकि हर रंग किसी न किसी ग्रह के अधीन है। सफेद, पीला, हल्का नीला, गहरा नीला, गुलाबी रंग के कपड़े ये सात्विक गुण वाले कपड़े होते हैं। केसरिया, हल्के रंग के कपड़े में सात्विक और राजसी गुण होता है, दोनों गुण होता है।
लाल रंग के कपड़ों में राजसिक गुण ज्यादा होता है। गहरा हरा, जामुनी, बैगनी रंग के कपड़ों में राजसिक और तामसिक दोनों गुण मिले हुए होते हैं और बहुत ज्यादा मिले हुए होते हैं। भूरे रंग का, ग्रे रंग का और काले रंग का जो कपड़ा होता है उसमें सिर्फ और काले रंग का जो कपड़ा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ तामसी गुण ज्यादा होता है। तामसी गुण जिसके कारण ये लोग नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा प्रवाह अपने अंदर पाते हैं। काला और सफेद रंग एक साथ कभी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इनके गुण एक दूसरे के विपरीत हैं। ये कार्यक्रम कपड़ों पर हम आज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे पुराणों को देखें तो सदाचार विषय, मार्कंडेय पुराण में एक चैप्टर है सदाचार विषय। उसमें अगर आप सदाचार विषय को पढ़ेंगे तो मनुष्य को कैसे सुबह उठना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या कपड़ा पहनना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से सार्वजनिक स्थान पर जाना चाहिए, किस तरह से देवी देवता के मंदिरों में जाकर के पूजन आराधन करना चाहिए और किस तरह से परिवार के साथ संबंध बनाना चाहिए, सारी बातें सदाचार वर्णन में आती हैं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म और सात्विक रास्ते पर लगे हुए हैं उन्हें न तो नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और न सफेद रंग के कपड़ों में नील दिया हुआ कपड़ा पहनना चाहिए और न ही उन्हें गहरे लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये सदाचार विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, क्योंकि जहां लाल रंग का कपड़ा राजसी वृत्ति की ओर आपका आकर्षण पैदा करता है, वहीं नील से रंगा हुआ कपड़ा आपके अंदर तामसी वृत्ति बढ़ाता है और तामस जब शरीर में आता है तो आदमी के अंदर आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये तीन दुर्गुण अपने आप विराजमान हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि आप सतोगुणी वस्त्र जरूर धारण करें। सफेद, पिंक, गुलाबी, हल्का पीला, पीला, इस तरह के कपड़े पहन करके आप सात्विक गुणों से ओतप्रोत होकर के समाज को भी अच्छा संदेश दे सकते हैं और अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। आप चेक्स वाले कपड़े पहनते हैं, फूलों की बूटियां बने कपड़े पहनते हैं या लंबी धारी वाले शर्ट ज्यादा पहनते हैं, या आपके कपड़ों पर बनी हुई डिजाइन आपके भाग्य पर कैसे असर डालती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कन्या राशि के जातकों के राशि फल बताने का समय हो चुका है। चलिए जरा कन्या राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी द्वितीय भाव में नीच का सूर्य है, इसलिए विवादों से आप दूर रहिएगा। अचानक आज खर्च बढ़ेगा। आज मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि सप्ताह का पहला दिन भले है, लेकिन आप शेयर बाजार में अगर निवेश रोज करते हैं तो आज मत करिएगा, और अगर करिएगा तो सोच समझ कर करिएगा। और गणेश जी की पूजा उपासना जरूर करिएगा। धार्मिक पुस्तकें किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने रंगों के बारे में बताया, फैब्रिक के बारे में बताया, आप जरा कपड़ों के डिजाइन के बारे में भी बताइए कि डिजाइन जो है वो हमारी पर्सनालिटी पर कैसे असर डालता है। ठीक बात है। इस समय तो डिजाइन का क्या पूछना है। इस समय तो जो भी कपड़े लोग पहनते हैं उस पे कुछ न कुछ अंग्रेजी में लिखा होता है, उसका अर्थ कुछ भी हो, ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती हैं जिसको पढ़ करके आदमी को एक बार हंसी भी आ जाती है और एक बार सामने वाले की सोच पर भी जो है तरस आ जाती है। किसी किसी के टी शर्ट पर तो हड्डियों का कंकाल ही बना होता है। तो कपड़ों पर बनी डिजाइन का हमारे व्यक्तित्व और किस्मत पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये डिजाइन की पसंद हमारी विचारधारा का संकेत है। जैसे लंबी धारी, चेक्स या जियोमेट्रिक डिजाइन वाले कपड़े जो होते हैं ये कम से कम पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसी डिजाइन वाले कपड़ों में सकारात्मक ऊर्जा बहुत कम होती है।
ऐसे कपड़े शरीर की एनर्जी को काटते हैं, रोकते हैं। जिन कपड़ों पर जानवरों के चेहरे बने हों, बाघ का मुंह बना हो, शेर का मुंह बना हो, किसी प्रकार के हिंसक जानवर का चित्र बना हो, ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग अपने को समाज में अलग दिखाना चाहते हैं, अपना आतंक बना करके समाज में जीना चाहते हैं, और ऐसे लोग कभी लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोग कभी किसी की आंखों में नहीं बस पाते हैं। आंखों में धंस तो जाते हैं लेकिन बस नहीं पाते हैं। अगर आपने भी इस तरह से भूल में कभी कोई कपड़ा खरीदा हो जिसपे किसी हिंसक जानवर का चित्र हो, तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस कपड़े की लालच ना करिए और उसका प्रयोग आप अपने जीवन में बंद कर दीजिए। आपके घर में रखी हुई वॉशिंग मशीन जिसमें आप अपने हर तरह के कपड़े धोते हैं, उसकी दिशा भी, उसका डायरेक्शन भी आपके जीवन की दशा को बदल सकता है। कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। चलिए, तो फिर राशिफल तुला राशि के जातकों का हम बता देते हैं, और इसके साथ ही शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग भी। तुला राशि में बुध और सूर्य की स्थिति है। तुला राशि का स्वामी शुक्र वृश्चिक राशि में है, जिससे एक बात संकेत स्पष्ट है कि आज तुला राशि के जातकों को थोड़े से मान सम्मान में नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। मां की सेहत बिगड़ सकती है और रिश्तेदारों से भी विवाद हो सकता है, जिससे पूरे दिन रात मन अशांत रहेगा। आज आपको बहते हुए पानी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए और कैसे कपड़े पहनने से आपको परहेज करना चाहिए, यानी बचना चाहिए, इसके बारे में आपको पंडित जी ने बताया। लेकिन कपड़ों से जुड़ी एक चीज है जिसको घर में कहाँ रखा जाना चाहिए, वो भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो जाहिर है वॉशिंग मशीन है, जिसमें आप अपने हर तरीके के कपड़े धोते हैं। तो क्या वॉशिंग मशीन की दिशा भी हमारे पर असर डालती है? पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, अब जमाना बदला है, जमाने के हिसाब से हर घर में वॉशिंग मशीन है। तो आप अपने घर में दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में वॉशिंग मशीन रखना सबसे अच्छा समझिएगा। इसके अलावा किसी भी दिशा में रखी हुई वॉशिंग मशीन परिवार पर बुरा असर डालेगी। या तो आप नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन रखिएगा, सबसे अच्छा होगा, या फिर साउथ ईस्ट में भी रख लीजिएगा तो भी अच्छा होगा। यानी कि खर्च और विसर्जन की दिशा में रखी हुई वॉशिंग मशीन आपके जीवन के लिए लाभकारी होगी, और अगर दूसरी दिशाओं में आप रखते हैं तो फिजूल खर्ची आपके जीवन का कारण बनेगी। वॉशिंग मशीन रखने से वो बार बार खराब होती है अगर गलत डायरेक्शन में रखी जाएगी, और वॉशिंग मशीन अगर पश्चिम दिशा में रखते हैं तो रिश्तों में दरार आएगी। तो इसलिए आप हर समय वॉशिंग मशीन को नॉर्थ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में रखने की कोशिश करें। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में विराजमान है। वृश्चिक राशि के जातक आज नया काम शुरू कर सकते हैं और आज आमदनी भी बढ़ेगी। मित्रों से मुलाकात होगी। आज नई गाड़ी खरीदने की भी आपकी योजना साकार होगी। गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए। मसूर का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कपड़े नए हो या पुराने हो, क्या इससे जुड़े भी कुछ नियम हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए, और अगर हैं तो वो क्या हैं, ये बताइए। देखिए, नए और पुराने दोनों कपड़ों का अलग अलग महत्व है। अगर आप नए कपड़े चाहे सिलवाएं, लेकिन उसको तब तक न पहने जब तक वो धोया न जाए। फटे पुराने कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह हमारे शरीर और हमारी किस्मत पर बुरा असर डालता है। शुक्र ग्रह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से दाम्पत्य जीवन की खुशियां बाधित होती हैं। साथ ही आपके जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ता है। घर में ज्यादा पुराने कपड़े नहीं रखना चाहिए। अपने पुराने कपड़ों का दान कर देना चाहिए और अपने हाथों से ही दान करना चाहिए। दान देने योग्य नहीं है
तो पुराने कपड़े फाड़कर या काटकर फेंक देना चाहिए। शनिवार को नए कपड़े खरीदना और रविवार को नए कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए दूसरों के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। आज थोड़ा सा हम देखते हैं कि लोग फैशन में एक दूसरे का कपड़ा बहुत आसानी से पहन लेते हैं, जबकि इसका बहुत दूरगामी परिणाम बुरा होता है। तो आपको भी चाहिए कि आप अपने ही कपड़े में संतोष करें, दूसरों के पहने हुए कपड़े आप पहनने की कोशिश ना करें, इससे आपका भाग्य प्रभावित होता है। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का किस्मत का हार, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आज धनु राशि के जातक किसी भी फैसले को लेकर के असमंजस और दुविधा की स्थिति में रहेंगे। परिवार के साथ समय बिताइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। काम में पूरी सफलता आज आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए निराश मत होइएगा। और पैसों का थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान पर ध्यान दीजिएगा। केसर का तिलक आज जरूर लगाइएगा और चने की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ वक्त अभी एक ब्रेक का है। जीवन में खुश है, चलिए अब जल्दी से पंडित जी से हम जानते हैं वो सक्सेस मंत्र जिससे आपके जीवन में कई चीजें अपने मन के मुताबिक खुद हो जाएंगी। देखिए, अगर आपका स्थानांतरण, ट्रांसफर मनचाही जगह पर नहीं हो पा रहा है या आपके जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके मन के मुताबिक नहीं हो पा रही हैं, तो भाई इसके लिए रविवार को भैरव मंदिर में जाकर के दही बड़े का भोग लगाइए। मीठा वाला दही बड़ा किसी केले के पत्ते पर रख करके और उसका नैवेद्य भैरव जी को लगाइए। 5 रविवार यह उपाय करने पर आपके जीवन के अनुकूल परिस्थितियां आपके जीवन में बननी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में अचानक बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं, पैसों की कमी आपकी खुशियों के आड़े आ रही है, तो आपको अपने घर में कौन से बदलाव करने चाहिए जो कि आपके लिए जरूरी हैं? जानिए आज के खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, घर में अगर बहुत परेशानियां सचमुच में बढ़ रही हैं और पैसों की कमी के कारण पारिवारिक क्लेश भी बढ़ रहा है, तो एक कांच के गिलास में पानी भर करके उसमें हल्का सा नमक मिला करके दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दीजिए। हर हफ्ते पानी बदलते रहिए और शीशे की गिलास के ऊपर कोई ढक्कन जरूर रखिए। ये उपाय निश्चित रूप से थोड़ा सा पैसे से संबंधित समस्या में आपका समाधान करने में सहायक होगा। और अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल। मकर राशि में इस समय चंद्रमा मंगल के साथ है। ऐसी स्थिति में मकर राशि का स्वामी शनि अपने घर को देख भी रहा है, तो प्रमोशन मिलने की तो पूरी संभावना बनी है अगर आप नौकरी करते हैं तो। और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, मित्रों से मुलाकात होगी। अगर आप आज कोई यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी संभल कर चलाइएगा, खास करके रात में। शुभ उपाय आपके लिए है सुंदरकांड का पाठ आज जरूर करिएगा और सरसों का तेल किसी शनि मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, अभी आपकी राशि पर, कुंभ राशि पर सिर्फ राहु केतु का ही प्रभाव ज्यादा है। ऐसे में तो मैं आपको यही कह सकता हूं ना कि आज आप किसी प्रकार के कानूनी मामलों से अपने आप को दूर रखिए और पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए और गुस्से पर नियंत्रण रखिए और पैसे को भी संभल करके खर्च कीजिए, नहीं तो आपकी भविष्य में आर्थिक परिस्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आज आपको किसी गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और सप्तधान्य का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल।
मीन राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, वो राजस्वामी है। परिवार का सहयोग मिलेगा, मित्रों से मुलाकात होगी और आज कहीं घूमने जाने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके शादी की भी बात को पक्की कराएगा। आज आपको मैं शुभ उपाय बताना चाहता हूँ। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी। धन्यवाद। इसी के साथ कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।